गामा पहलवान, इमाम बख्श पहलवान, हनुमान पहलवान और जामवंत पहलवान थे जब से कुश्ती का प्रचलन भारत में बहुत ज़्यादा शुरू हुआ है। मास्टर चंदगीराम आए बीच में, उनसे भी कुश्ती का प्रचलन बहुत ज़्यादा हुआ। मेहरदीन पहलवान थे, उनसे कुश्ती का प्रचलन बहुत ज़्यादा हुआ। उसके बाद में जो है क्या नाम है, हम यहाँ पर जो है क्या नाम, उसके बाद में हमारा नंबर आया भारतवर्ष में जो है कुश्ती लड़ने के लिए। तो हमने अपने टाइम के अंदर सबसे पहले बैंकॉक 1970 के अंदर ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। उसके बाद में फिर एशियन गेम्स, दोबारा एशियन गेम 1974 में हमारा 3rd नंबर पड़ा, उसमें ब्रॉन्ज मेडल था। उसके पश्चात हमें मॉस्को विजिट का आर्मी की तरफ से जाने का एक मौका मिला और हमने वहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 1970 के अंदर रुस्तमे हिंद अमृतसर के अंदर हमने प्राप्त किया। 1973 के अंदर भारत केसरी टाइटल हमने जो है क्या नाम है मेहरदीन को हराकर प्राप्त किया। और मेरे को बचपन से ही शौक था कुश्ती का, तो वैसे और भाई भी थे, चाचा थे हमारे जो है क्या नाम, वो अच्छी पहलवानी करते थे, उनको देख करके बड़ा शौक पैदा हुआ। छोटे भाई हमारे जो है 4-5 हैं, वो सब पहलवान रहे बड़े अच्छे अपने घर के अंदर, और पढ़ाई के अंदर भी बड़े अच्छे रहे हैं। एक लड़का मेरे छोटा भाई है, वो जो है रेसलिंग के अंदर कोचिंग कोर्स में भी 1 नंबर आया उसका। दूसरा उसने PhD भी की इंग्लिश से, और आर्मी में कैप्टन से रिटायर्ड हुआ, और मैं भी कैप्टन से रिटायर्ड हूँ फौज में। और कुश्ती एक भारत का ही नहीं, विदेशों में भी इसका बड़ा अच्छा प्रचलन है। जैसे सबसे अच्छे पहलवान ईरान के होते थे पहले, उनको देख करके भी भारत के अंदर कुश्ती का जो प्रचलन शुरू हुआ बहुत अच्छा। तख्ती हबीबी वगैरह वगैरह अच्छे पहलवान हुए पहले से, बहुत अच्छे। और गामा पहलवान की तो जो कोई जोड़ ही नहीं था, हिंदुस्तान में क्या विदेशों में भी जोड़ नहीं रहा उसका, वो सबसे वर्ल्ड में पहले नंबर रहे हैं। पहलवान का कर्म तो जब आदमी जिस कर्म को करने लग जाता है उस कर्म उसमें पहलवान को अपने पहलवानी के कर्म ही करने चाहिए। अपना उठना बैठना दिनचर्या के साथ पूरा बता दूं, पूरी दिनचर्या अपना जो है सुबह उठना, जो है दो जाना, और उसके बाद में उनको अपना जो है क्या नाम है दंड बैठक करना, कुश्ती करना, दौड़ लगाना, भागना, ये रस्सा चढ़ना, ये जो है ना ये दिनचर्या पहलवान की होती है। उसको लगातार अपने करते रहो और कुश्ती लड़ते रहो, और बड़े सच्चे इरादे से पहलवानी करो, तो हरे मेहनत करोगे तो मजदूरी मिलेगी, पक्का बात है। हमें बड़ी लगन थी पहलवानी के अंदर। हमने सोचा, जैसे बहुत से सर्विस लगाते थे हमारे टाइम में आर्मी के अंदर, हमें सोचते थे, हम भी ये सोचते थे यार हमें कैसे मिलेगी। तो हम देखते थे भाई जो है क्या नाम है इन्होंने क्या क्या मेहनत करते थे। रात को चोरी जारी मल्ली 12 साल चली, और वो भी रात को होती है, चोरी हमेशा रात को होती है, पहलवानी रात को करते हैं लोग। जारी तो आपको पता ही लोग रात को ही करते हैं, सभी जो सबको पता है इस बात का। तो ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं, अगर रात को अगर आप दिन में करोगे तो वो देखेंगे नहीं। अब हम अगर पहलवानी करते रहेंगे रात भर करेंगे तो कोई देखेगा, कोई नहीं देखेगा, तगड़े हम ही होंगे। अब नींद कमाई सब कुछ करेंगे तो दिन कहना। तो हम तो सुबह तकरीबन शाम रात को 3-3:30 बजे उठते थे। उसके बाद में अपनी जो क्या नाम लगोट बांधा चले गए, 5,500 10,000 10,000 बैठा लगाते रहे, घूमते रहे फिरते रहे, अपना जोर करते रहे, ऐसे कर। तो दिनचर्या तो भैया जो क्या नाम बड़ी लंबी चौड़ी है। जो क्या नाम है खाना पीना, बादाम बादाम ये सब कुछ जो है क्या नाम है जितना भी ये तो जितनी भी खाओगे जितनी करोगे उतना ही कम है। तो इसलिए जो जिन्होंने इसके ऊपर, हमने तो दिन रात ये लगा दिया, अंधे हो गए थे बिल्कुल ही, वही पहलवान बनना है चाहे कुछ भी। और बन के फिर बन को तसल्ली हुई भाई हाँ पहलवान बन गया। तो दाता मौके का होता है, जो मौके पाएगा उस बार। क्यों मैंने इसकी झारखंड के साथ कुश्ती देख ली पहले वाले दिन मेरी, जब उसके थी ना वो अनिल अग्रवाल के साथ, अनिल अग्रवाल को मारने के बाद में पकड़ अग्रवाल को मैंने 7 मिनट में मारा। बोले बहुत अच्छा लड़ता है, मैं कोई बात नहीं, मैं इसको फंसा दूंगा 2 मिनट में, दूध भी फेंका। मैं नीचे गिर के साढ़े ऐसा थोड़ा मार बोली जब बोला इसके लोच बहुत है, चित्त नहीं होता। मैं इसको ऐसा फंसा दूंगा साढ़े का पेट फोड़ दूंगा या बैठ से चित्त हो जाएगा। पूरी लोच करो। हाँ मैं लोच खत्म कर दूंगा इसकी आज। तो उसके बाद भैया जो है क्या नाम है क्या होया क्या नाम है, मैंने उसको मेरे दिन को बोला, मैं बोले भैया शादी हमारी भी होनी है, ऐसे कर आएगा। मैं पहलवान साहब देख लो, पहलवान है ऐसी बात है, पूरी खुराक आपको 1 साल तक खिलाएगा ना, आपको जोर करवाएगा। मैं फौजी आदमी, जहाँ मेरी फौज में हाजिरी लगती है मैं वहाँ रह सकता हूँ, दूसरी जगह से हाजिरी कोई नहीं लगाएगा।
मेरे तो कमांडर बहुत अच्छे हैं जो मेरे को चाहते हैं, जो 12 महीने में दंगल में फ्री छोड़ कर रखते हैं मेरे को, और कभी कोई काम नहीं लेते मेरे से, सिर्फ पहलवानी को छोड़ रखे। तो बोले मैं मेरे दिन भैया पका ऐसे करके शादी हम लोग करवानी है, कुश्ती होगी आर पार, या तू मेरे को मार लेना मेरे को मार लेना। अब मेरे दिन को तो ये पता था कोई मेरे को 81 मिनट मेरे साथ कुश्ती हुई है, जब भी मेरे पे हावी पड़े या लास्ट में आकर के तो मेरे को हावी पड़ेगा। तो मेरे दिन को मैंने फिर गुरु जी ने मेरे को बताया, बोले तो ऐसे करना, सिर्फ मेरे दिन की गर्दन खींचना, अब गर्दन पे मेरा हाथ नहीं जाए, अब गर्दन पे हाथ नहीं जाए मगर क्या करे, तो करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। नीचे से अंटी मारना, ऊपर से क्योंकि लंबा आदमी अंटी मारने से जल्दी गिरता है नीचे से, तो वो मैं करता रहा ऐसे कर आ गए। तो उसके बाद में फिर मेरे दिन पहलवान ने यहाँ से मेरा गला घोट दिया, लंबा था। मैंने क्या करा, सारा गुस्से में आकर मूर्ति को अच्छी लंबी मूछते थे, मुझे पकड़े झटका 12 घंटे से खड़ा कर नीचे, फोटो में भी आ रही है ऐसे गला दबाया हुआ है, वो भी तो आ रही है मूछ खची हुई। और उसके बाद में फिर जब मेरे दिन पहलवान ने जब कह रहे हम 6 मिनट में हाथ खड़े कर दिए, वो तारों की तरफ भगने लग गया, तो रस्से बंध रहे थे ना खड़े के साथ, क्योंकि मेरे साथ एक दफा गलत काम हो गया था रोहतक में, अपने जो क्या नाम है पंडित को कुश्ती लड़ा था, मैं तो उसके साथ ही चले गए, उसने मैं जब क्या नाम है ढीला हो गया, वहाँ जाकर के वो भी ढीला हो गया, रस्से पकड़ ली था, उसने मेरा पैर खींच लिया, वो भी छाती पर मैं नीचे चित हो गया। मैंने उस बात को ध्यान किया, मगर बहन से ऐसा ना हो जाए कोई पैर खींच लिया वो हो जाए वो, क्योंकि आदमी को अपनी जो पुरानी गलतियों को अगर ध्यान नहीं रखे तो पहलवानी में क्या फायदा है, बस कोई बात नहीं। तो वो क्या नाम है, मैंने मेरे दिन को हरा दिया। मेरे दिन को एक दफा मैं नीचे फेंक दिया जाना सारा, वो नीचे जा गिरा तो बहुत ऊंचा चबूतरा था ना, तो यहाँ कमर में चोट लग गई। फिर मेरे दिन को 2-3 आदमी उठा के ले आए, वो फिर आधा मिनट फिर लड़ा, फिर उसके बाद फिर मैंने धक्का दे दिया। उसके बाद में बोले भाई जिता दो, मैं पहलवान से लड़ते 6 मिनट में मेरे दिन ने बस कर। तो ऐसे चंबा वाले कहने लगे, बोले पहलवान साहब बयान लो, बोले लो बयान, बोले अभी बयान लो, अभी कुश्ती दो। मैं बोला गुरुजी बात सुनो, मैंने चंबा को पहली दफा लड़ते देखा है झारखंडी पहलवान के साथ, जबकि झारखंडे को मैं 2 मिनट में चित मारता हूँ कई बार, और झारखंडे का उससे कुछ नहीं बिगड़ा। मेरा दिल गवाही दे रहा है, मैं उसको क्या नाम है अपना चंबा मत लड़ने को 2 मिनट में मारूंगा। बोला भाई कौन सा दाव मारेगा? मैं गुरुजी जन क्या दाव तो मौके के होते हैं, जैसे लड़ाई के अंदर जन जमीन जैसे देती है वैसे लड़ाई लड़ी जाती है ना, तो इसीलिए मौके का दाव होगा। बोला फिर भी तो, मगर जन कह रहा है मैंने इसको लड़ता देख लिया, ये मेरे पैतरे में लड़ता है, मैं इसको साढ़े को वो बता मारूंगा जो भैया चित्ता में शुरू में, नहीं तो नीचे मगर जो विश्वास ने मेरे को बताइए। बोला खड़ा मराठा लोहा और पना मराठा गोहा, जमीन में गिर गया फंसा दिया ना कुछ तो गोवा हो जाता, अपने आप चित हो जाता, मराठा का कितना अच्छा पहलवान हो, ये तो है पक्की बात है। तो विश्वनाथ ने मेरे को बता रखा था, बोला ऐसे काबू नहीं आता है, इसको यहाँ से पकड़ कर कोई पहलवान हिंदुस्तान को बैठा नहीं सके आज तक। इतनी तो उसको हाथों में इतनी जान थी, वैसे लोहा था ना भाई, मैं कोई बात नहीं देखी जाएगी। फिर उसके बाद में जन कहना वो बोले भाई ऐसे बात है, मैं मेरा दिल दवा दे रहा बार बस कुछ पैसे मैं लेता नहीं, मगर 5.5 लाख दे रहे हैं, जब उसको मार लूंगा ना फिर 10 देंगे, 10 भी देंगे। फिर इंदौर में था, मैं मऊ में था, तो फिर कैसे मारा उसे? उसको मैंने बाजा मारा, निकाल मार के गैली बाजा मारा। अच्छा। जब बाजा मारती जो टांग में टांग, ये टांग थी ना, उसकी एक टांग जो है इसमें ये फंसा दी बीच में कुंदा यहाँ से। अब वो या तो वो फिर ऐसे हो गया ना, या तो वो ऐसे ऐसे हो गए, ऐसे उठा दी मैंने, या तो यहाँ से घुटना टूटे या उचित हो। अरे अभी देख वो बकता रहा मैं दिन पहलवान, वो क्या नाम जम्बा नीचे नीचे टांग तोड़ दी, मैंने साढ़े का मुंह पकड़ लिया ऐसे करके जोर जोर से, मगर ऐसे नहीं मानता पहलवानी, तो बदमाशी की है। मैंने उसकी आवाज नहीं निकलती, साढ़े को 2.5 तोड़ कर चित कर लिया, छाती बैठ, मगर तेरी ऐसी तैसी, मगर मराठा बस मराठी ऊपर चढ़ गई, पहलवान टांग तोड़ दी, उठा नहीं बहुत देर तक, ऐसे करता रहा बहुत देर हो गई, पानी पूरी पिलाया ऐसे कर रहा, फिर पट्टी पुट्टी बांधी, बोला फिर उसको वो कुछ सहूलियत से मिल जाती है, वो मारते हैं ना फिर वो सफेद सा वो मारे ऐसे करके उसका वो चढ़ा दिया। अब मैंने क्या सोचा, तो दूर इसके नजदीक जाना ज़्यादा ऐसे चला नहीं जाए, तो मैं क्या करता रहा, जैसे उस गर्दन खींचता रहा, जो उसके घुटने पट्टी बंध रही थी ना, जैसे घुटने लगी थी, उसी में 2-3 लात मारता रहा, साड़ा अपने आप बैठ जाए नीचे, मगर साढ़े का और कंडवकार मगर जन कहना फिर जब वो बिल्कुल बैठ गया, अपने आप ही बैठ गया नीचे, मगर भैया मैं नजदीक भी नहीं लगता साढ़े के जितना ज़्यादा, पकड़ के साढ़े को जांगे पकड़ के ऐसे रहा पीछे को जन कहना, क्यों पहलवान के ऊपर चढ़ा भी आदमी को धोखा खाता हमेशा, तो आदमी को बड़े बड़े तजर्बे सीखने के बाद में तजर्बे होते हैं। तो वो कहते थे कि पहलवान का काम घूमना नहीं है, अब जाएगा तो आदमी सब किस्म की नजरें होती हैं,
तो वो साधु कहता था, बोला पहलवान साहब पहलवान का काम नहीं है, पहलवान का काम है जरा बड़ा अखाड़े में रहना, अपनी पहलवानी करना और अपना आनंद लेना, नहाना धोना मौज मस्ती करना। जब तक करनी है नहीं करनी है तो अपने लंगोटी को टांग दो और अपने वो। मैं 1973 के अंदर भारत केसरी बना। उस टाइम मेरी पहली कुश्ती अनिल निग्रो महाराष्ट्र से हुई, जो कि बहुत अच्छा पहलवान था। और उसको मैंने बड़ी दिलचस्पी से, क्योंकि मेरे को शौक था कि इसको जितना जल्दी मारा जाए, तो मैंने अपना रिकॉर्ड बनाया उसको मारने के लिए। उसको मारने में मुझे ज़्यादा 6-7 मिनट का टाइम लगा। उसके बाद में जो है क्या नाम है, मेरी कुश्ती विश्वनाथ से हुई, जो कि एक बहुत अच्छे पहलवान थे, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान से। तो मैंने उनके साथ जो है ना 45 मिनट मेरा लगातार युद्ध होया, और वो मेरे से एक पॉइंट ले गया। पॉइंट लेने के बाद में मेरे गुरुजी ने, चांदरूप जी ने मेरे को कहा, जन क्या नाम किस लिए? बोला किस लिए मेहनत करता है? बोला जन हार गया तू तो। मैंने अपने जोश को होश में खो दिया, और मैं लगातार 4 मिनट के अंदर लगातार सांस भी आनी बंद हो गई थी, आंखों के अंधेरा भी आ गया था, फिर भी मैंने अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ा, और आखिर में मैंने उसको जो है क्या नाम है 45 मिनट में हरा करके छोड़ा। उसके बाद में मेरी कुश्ती मास्टर चंदकीराम से एक दफ़ा जो है उसमें पूना में हुई। वहाँ भी जो है क्या नाम ओलंपिक में जाने के लिए ट्रायल हो रहा था। तो मैंने मास्टर जी को कहा, भाई मास्टर जी तू अकेला ही ओलंपिक में नहीं जाएगा, तेरे को हरा करके हम ओलंपिक में जाएंगे। मगर खुदा न खास्ते हमारे को चोट लग गई, और हम जो है एक पॉइंट से हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद में मेरी कुश्ती बनारस के अंदर हरिश्चंद्र ब्राजदार से 71 मिनट हुई लगातार, और लोग जो है छोड़ करके चल दिए थे, भाई कुश्ती बढ़िया आ रही है, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। मगर कुश्ती हमारी जो है ना बराबरी पे छूट गई, और फिर अगले दिन का टाइम रख दिया। अगले दिन का टाइम रख दिया तो उसके बाद में हरिश्चंद्र बोले, भाई पहलवान साहब मेरे बस का नहीं है लड़ना। तो मैंने उस कुश्ती को फिर वहीं पर जो है क्या नाम है बंद कर दिया, दोनों को ही कुश्ती को बंद कर दिया गया। और अगले दिन वो जो है क्या नाम है बीमार हो गए, इसलिए कुश्ती फिर नहीं हुई। एक बार मेरी कुश्ती महाराष्ट्र उसमें मेहरदीन के साथ, जिनका भरकम वजन तकरीबन 140 kg है, उनके साथ मेरी बनारस में दोबारा फिर कुश्ती हुई। उसमें जो है क्या नाम है 78 मिनट हमारी कुश्ती हुई, और वो कुश्ती भी हमारी जो है ना बराबरी पे छूट गई। मैं डरता हुआ इसलिए लड़ रहा था क्योंकि इनका नाम अच्छा था हिंदुस्तान के अंदर, तो मेरे को डरता मैं कुछ लड़ा। मगर जो है क्या नाम है दोबारा फिर मैंने जब यहाँ एक बार उससे बराबर लड़ लिया मेहरदीन से बनारस के अंदर, और तो मैंने जो है ना फिर उसको दिल्ली में जब भारत के 1973 में मैंने जीता उनसे, मेरा दिल खुल गया। मैंने मेहरदीन को 7 मिनट के अंदर बुरी तरह से पछाड़ दिया। मैं बोला छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कुछ भी हो जाए। और उसको फिर मैंने जो है क्या नाम है मेहरदीन ने 7 मिनट के बाद में अपने आप दोनों हाथ खड़े कर दिए, और उसने मेरे से हार स्वीकार कर ली, और उसमें मेरे को जिता दिया गया, मेहरदीन को हरा दिया गया। विजय कुमार जो भारत केसरी बना था, बोला मैं तो किसी को छोड़ूंगा नहीं, वो भी मेरे गुरु का शागिर्द था, मगर उन्होंने मेरे साथ कोई अच्छा काम नहीं किया था, एक बार दगा कर दिया था किसी बात के अंदर। मैंने बोला मगर बेटा आज तेरे को मारूंगा, ऐसा कुछ भी हो जाए। उसका बाप बोला पहलवान साहब पैसे ले लो। पैसा मगर नहीं चाहिए जाट को, जाट जब इज्जत के लिए लड़ते हैं, इज्जत से हमेशा। जाटों की हिस्ट्री आप देख लो, कहीं भी उठा करके फौज में देख लो, कहीं देख लो, आन और बान शान के लिए लड़ते हैं देश के अंदर। तो मैंने मेहरदीन को उसको क्या नाम विजय कुमार को 2.5 मिनट में मगर बेटा मारूंगा छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए आज। तेरे बाप ने कैसे कह दिया पैसे ले लो 3 लाख रुपए, मगर पैसे लेने हैं तो अमृतसर में जाकर देना किसी को, मैं पैसे लेकर नहीं दूँ। और विजय कुमार को मैंने उसमें जो क्या नाम है 2.5 मिनट में उसको चित किया। फिर मेरी कुश्ती उसके बाद में हुई महाराष्ट्र के ही जो क्या नाम है वो चंबा मुथनाले से। चंबा मुथनाले से मेरी कुश्ती हुई। चंबा मुथनाले बोले भाई हमने तो पहलवान साहब जो है क्या हम मारेंगे, हमने देखा नहीं था चंबा को कभी लड़ते नहीं देखा था। तो उसको जो कहना फिर मैंने उसको लड़ते हुए देखा। रेलवे का एक पहलवान था, उसके साथ लड़ते देखा, तो मैं बोला भाई आज तेरी कुश्ती देख लेता हूँ। कुश्ती देखने के बाद में आदमी फिर दाव लगने से वो हो जाता है, जब भाई ये कौन सा दाव मारता है, तो मैं उसमें हो गया। तो चंबा बोला भाई ऐसे करके जो कहना, फिर उन्होंने मेरे साथ बड़ा जो है तकरार किया, जो वो किया। तो चंबा को मैंने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद विश्वनाथ बोले कमर से पकड़ने के बाद में ऐसे नहीं बैठेगा, आप इसको जो टंगी मेरे को डालते हो कभी जो है दाव, उस दाव को डाल देना, और वो एकदम जो है अपने आप ही चित हो जाएगा। तो उससे क्या है कि चंबा को मैंने वो टंगी डालने से उसको चोट लग गई टांग के अंदर, जो क्या नाम है, और उसने कुश्ती लड़ने से मना कर दिया। महाराष्ट्र वाले बोले भाई हम पे सॉल्व कर जैसे थे मट्टी के जो अध्यक्ष थे वो, उन्होंने कहा भाई पहलवान साहब तुमने चोट क्यों मारी? मगर जी मैंने तो नहीं मारी, ये तो दाव है, लग सकता है। मगर जब वो नहीं माने तो उन्होंने मेरे साथ झगड़ा कर दिया। झगड़ा करने के बाद में तो फिर दिल्ली का वो माहौल था, और हरियाणा के बहुत ज़्यादा आदमी थे वहाँ पर
माहौल बिगड़ने की तो उस पर आ गया था। फिर अपने जो क्या नाम है अध्यक्ष थे जो कुश्ती के, जो क्या नाम है अपने वकील साहब, उन्होंने कहा बोला भाई लड़ाई नहीं होगी, जहाँ पुलिस बहुत ज़्यादा थी, बंदोबस्त हो गया। बस जोश के अंदर जो क्या नाम है उसने बोला नहीं जरा कुश्ती तो दोबारा होगी, मगर दोबारा भी लड़ूंगा मैं, मगर जब तक मैं चंबा को नहीं मारूंगा इतना दम नहीं लूंगा। फिर दोबारा मैंने फिर मारा उसको, फिर नहीं कुश्ती दी, आखिर में फिर मेरे को पॉइंटों के आधार पर जिता दिया। ऐसे ही एक महाराष्ट्र का था मोहिद्दीन पहलवान, उसको मैंने 2.5 मिनट में मार लिया। 2.5 मिनट में मारने के बाद में लोग बोले कुश्ती नहीं हुई, बोला थोड़ा हेड बाहर है लाइन से, मगर दोबारा ले आओ। तो मैं जो क्या नाम जैसे होता है आम चंदा लेने के लिए चल देते हैं पहलवान जो है ना ऐसे, तो वो चल पड़े थे ऐसे करके। फिर जनता ने बड़ा शोर मचा दिया, भाई तो कुश्ती नहीं हुई, दोबारा होनी चाहिए। मैं बोला कोई बात नहीं, मैंने उसको अपने वकील साहब को गया, मैं वकील साहब ऐसा है आप कुश्ती करा रहे हो, मैं आपके दंगल को नहीं बिगड़ने दूंगा और मैं इसको फिर मारूंगा दोबारा। तो उसी बात के ऊपर मैंने दोबारा फिर उसको 2.25 मिनट में मारा, मगर 2.25 मिनट में मारा इसको जन क्या नाम। उसके बाद में दिल्ली के एक जन क्या नाम है कृषि मंत्री, वो क्या नाम शिक्षा मंत्री थे, वो मेरे को बोला पहलवान साहब आज जो है क्या नाम है मैंने अपनी ज़िंदगी में एक पहलवान को जीत करके स्टेज से नीचे उतर करके हाथ उठा दिया रेफरी का, दोबारा लड़ते नहीं देखा। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ जो आप दोबारा लड़े। और उन्होंने मेरे लिए दिल्ली के अंदर खेल मंत्रालय के अंदर जो है क्या नाम है जगह दी उन्होंने, जो क्या नाम है फिर मगर मेरे को फौज ने नहीं छोड़ा, क्यों मैंने 30 साल फौज से नौकरी करी, उन्होंने मेरे को नहीं छोड़ा फौज ने, इसलिए मुझे वो जगह नहीं मिली। वो मेरी वाली जगह फिर सतपाल को मिली, जो आज खेलों के जो वो बनाए गए फिर डायरेक्टर वहाँ पर दिल्ली में। नहीं वो जगह सन 77 में मेरे को मिल रही थी। तो उनकी औरत भी रोने लगी, फिर बोला क्यों रो रही है मैडम, बोला आप क्यों बोला ऐसा फील कर रहे हो। बोला मैंने अपनी ज़िंदगी में एक पहलवान को लड़ते हुए और जीत जाने के बाद में दोबारा जो है क्या नाम है लड़ते नहीं देखा। अगर ये उसी टाइम उसको जो अगर बाई चांस दूसरा पहलवान इसको मार लेता तो देखो कितनी बड़ी वो है करिश्मा होता कि आज ये भारत के सी बन गए, उसको हारने वो वहीं हार जाते, फिर भारत के सी नहीं बनते। बोला इस पहलवान की मैं कदर करता हूँ। अभी तक जितने भी पहलवान बने हैं अच्छी हिस्ट्री हमेशा ही जाटों की रही है, हर जगह लड़ाई के अंदर लगा लो तो जाट और बलवान बना किया है। जाट बलवान जय भगवान ये भी नारा था जाट ग्रुप का। जन कहना में पाकिस्तान की 65 की लड़ाई में 4 जाट थी, जो जाटों का इतिहास था। उन्होंने कहा हम जाट हटेंगे नहीं, मर के हटेंगे। उन्होंने जाट बलवान जय भगवान पाकिस्तान को छोगुल नहर पर जाकर छोड़ा था जाटों ने, जो कि हिस्ट्री थी एक जन कहना में। गाँव में ये क्या नाम बड़े बड़े पहलवान हुए जन क्या नाम तकरीबन ये जाट ही हुए हैं। जाट मर जाएगा पर हटेगा नहीं। उसने हमारा एक सीओ था सरदार जी महेंद्र सिंह, बोला जाट पक्के बात के और गुजराती गुजरात के, जाट पक्के बात के मीणे माहिर घात के और गुजराती गुजरात के। उसने कहा था बोला जाट जो कभी पीछे नहीं हटे, पीछे देखना नहीं चाहता वो, मर जाएगा मिट जाएगा, जाट हटेगा नहीं पीछे। ठीक है। हनुमंत और जामवंत की कुश्ती के बारे में आज से 4000 साल पहले 3 दिन लगातार हुई, उसके बाद भी मल्ल युद्ध का कोई फैसला नहीं हुआ। उसके बाद में फिर उनको और टाइम दिया गया, तो वो कुश्ती लगातार तकरीबन 7 दिन तक चलती रही, 8-9 घंटे चलती थी रोजाना। और पहलवानों का धर्म पहले से रहा है, महाभारत काल से ही, जन क्या नाम है रामायण काल से भी। अब बड़ी बड़ी बेटियों की इज्जत जैसे जो लोग लूटते थे उनको बचाना, उनकी मदद करना और गरीब आदमियों की बहुत अच्छी सहायता करना, ये पहले से ही पहलवानों का धर्म रहा है। और इसीलिए पहलवान को पहले भगवान के रूप में मानते थे, और अभी भी जो अच्छे पहलवान हैं उनको अब भी भगवान के रूप में ही माना जा रहा है। और विदेशों में भी जो है ना क्या नाम है जाकर के उन्होंने इस चीज़ की बड़ी धूम मचाई। ओलंपिक भी खेले, बड़े बड़े गामा पहलवान ओलंपिक में भी गए, वहाँ भी उन्होंने अपना नंबर 1 रहे, वर्ल्ड चैंपियन भी रहे गामा पहलवान। और जो है ना क्या नाम है ये कभी से हिस्ट्री लिखी हुई है, पहलवानों ने हमेशा ही गरीब अथाह निसहाय आदमियों की हमेशा मदद की है और आगे भी भविष्य में करते ही रहेंगे। एक्शन बोलेंगे आराम से उसके बाद एक्शन। मैंने अपनी पहलवानी के अंदर अपने टाइम के अंदर जन क्या नाम है जो मेरा जवानी का टाइम था उसके अंदर मैंने जो है ना देश को कई बार मेडल ला कर दिए। जन क्या नाम एशियन गेम में मेडल ला कर दिया, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल ला कर दिया, सिल्वर मेडल ला कर दिया। उसके बाद में भारत के जी टाइटल आया, दुनिया का जनता का मनोरंजन कराया। मगर भारत सरकार ने
मेरे इन सब कामों को देखते हुए मुझे भारत सरकार ने मेरे को आज तक कुछ भी नहीं दिया, ना ही हरियाणा सरकार ने दिया, ना ही भारत सरकार ने कुछ दिया। और उसके बाद में भी कई बार 5 बार जो क्या नाम है मैं अपने इसके लिए क्या नाम है अवार्ड के लिए ट्राई करता रहा, मगर जो है जो नीचे वाले जो होते हैं जो क्या नाम है जिन्होंने कुछ भी नहीं, या सरकार की मिली भगत थी उनके साथ ये कैसे था, उन्होंने मेरे नाम को प्रपोज ही नहीं किया आगे तक। तो इसलिए मेरे को बड़ा दुख होता है। दूसरी बात 71 की लड़ाई मैंने खुद लड़ी है पहलवान होते हुए, जबकि पहलवान खिलाड़ी को कहीं नहीं भेजा जाता। मैंने 71 की लड़ाई लड़ी अच्छी तरह से, खूब बढ़िया जना तरीके से जो है अपनी फौज में हैंडल किया। जो मैं पलटन में सूत्रा मेजर था, ऑलरेडी कैप्टन बन गया, वहाँ पर ही मैंने अपने ट्रुप को अच्छी तरह से खूब हैंडल किया और देश का उसमें भी नाम किया लड़ने के अंदर भी। और पहलवान ने क्या है ना, सरकार ने मेरे को आज तक किसी प्रकार की कोई सुनाई नहीं करी। और मैं तो मेरा दिल दुख मानता है कि कुश्ती के नज़दीक ही रहना भी अच्छा नहीं है। और आने वाले पीढ़ियों को मैं तो यही कहूँगा कि भाई ना ही कुश्ती करी जाए जब सरकार कुछ नहीं देती है। आज दे रही है, ये पता नहीं कैसे मेरे नाम को आगे प्रपोज नहीं किया जा रहा। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, भाई क्यों नहीं करी, ना मेरी किसी को लाखबंदी है ना कुछ है। मगर सरकार को अपने आप स्वयं ही ये देखना चाहिए, रिकॉर्ड जो पीछे के हमारे हैं उनको देख करके उनकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए, उनको खुद अपने छानबीन करनी चाहिए। ये तो एक दूसरे की एक दूसरा कटिंगबाजी करते ही हैं, मगर उनको खुद देख करके आदमी को जो है क्या नाम है देख कर सारे रिकॉर्ड देख करके उनको अपने आप ही सोचना चाहिए अब भाई ये जो खिलाड़ी रह गए हैं बहुत पुराने, वो बोला पीछे वालों ने जैसे अभी है, जैसे हम भारतवर्ष थे पहले तो उन्होंने क्या किया भाई समान वेतन समान पेंशन का जिक्र किया राष्ट्रपति के सामने, प्रतिभा पाटिल के सामने। बोलो भाई क्यों लड़ाई, क्या मैं कहा हमने लड़ाई नहीं लड़ी, हमने भी तो लड़ाई लड़ी है, 65 की लड़ाई लड़ी, 71 की लड़ाई लड़ी। जो अब जो लड़ाई लड़ी जा रही है इनको जो ना अब जो समान वेतन समान पेंशन में क्यों निकाय वो करते, उसने माना कि जो क्या लड़ाई पहले वाला में लड़ाई हमने भी लड़ी है, ऐसी बात नहीं लड़ी है। और जो आज ये पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो फौजें लग रही हैं क्या इन्होंने लड़ाई लड़ी है, हमने लड़ाई लड़ी है। इसलिए प्रतिभा पाटिल ने समान वेतन समान पेंशन किया। इसलिए कुश्ती के अंदर जो भी जो खिलाड़ी हैं जो मेडल आए उनको उनकी पीछे से रिकॉर्ड छानबीन करके उनका भी बाकायदा पूरा सम्मान इज्जत देना चाहिए। और आदमी फिर क्या हो जाता है जब इस सब चीज़ करने के बाद में आदमी का मन उब जाता है तो ये दूसरों को भी देखता है, तो उनको भी बच्चों को हम यही कहेंगे भाई कुश्ती के नज़दीक मत जाओ, खेल भावना ख़त्म करो, पढ़ाई करो। और यही हमने करके आज अपने बच्चों को हमने जो है क्या नाम इस काबिल बनाया। हमने कह दिया बेटा खेल मत करो, खेल हमने बहुत किया और हमें कुछ नहीं मिला। तो हमारा बड़ा बेटा जर्मन में इंजीनियर है, हमने उसको इंजीनियर बनाया। छोटा लड़का है हमारा दूसरा जिसका नाम परविंदर सिंह है, वो आज जो है यहाँ पर टेक्निकल के अंदर पूरे इंडिया में 1 नंबर का आदमी है और जो है क्या नाम है वो सबसे कंपनी में जनरल मैनेजर की पोस्ट पे आज। इसलिए हमने कह दिया बेटा खेल में हमें कुछ नहीं मिले, तुम जो है खेल मत करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई में सब कुछ मिलेगा तुम्हें। और उनको मिला। तो इसलिए दिल दुख जान मानता है, हम तो यही कहेंगे भाई जो खेल भावना को खेल की उसको जो है बढ़ाने की बजाय घटाने के लिए हमारे दिल के अंदर इच्छा है। और हमारी बड़ी तमन्ना थी, हमने भी अखाड़ा खोला, बड़े बड़े पहलवान बनाए हमने अपने इस टाइम के अंदर जो कहना बड़े बड़े प्रमोशन दिलवाए, किसी बच्चे का दिल हमने दुखने नहीं दिया। मगर बेटा नहीं करो, करो कुछ मिलेगा। और इसलिए हमने किया, हमारी बड़ी तमन्ना थी मगर जरा और भी कुछ करें जन कहना में अखाड़ा भी चलाया हमने कुछ दिन, फिर हमने जब हम कुछ मिले ही नहीं तो हमने बंद कर दिया। हमें कहा जन भाई नहीं जाना चाहिए खेल की तरफ। और ये ज्यादा कम गुरु जी के साथ रही जो